हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? अच्छे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ वेक्टर में बात करता हूँ तो वेक्टर का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है कि वेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से लिखना है आई कैप जे कैप के कैप में, और किस तरीके से उसे डिफाइन करना है, तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमने डिस्कस कर ली थी। ये वेक्टर का पहला पार्ट था। फर्स्ट सब टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद अपना जो सेकंड पार्ट आता है वो था टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने आपको 8-9 टाइप्स के वेक्टर्स बताए थे, उनको हमने डिफाइन भी किया था थ्योरेटिकली एंड ग्राफिकली, दोनों रेस्पेक्ट में हमने चेक किया था। तो वो एक हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स, ये हमारा सेकंड सब टॉपिक था जो हमने कवर किया था लेक्चर्स में। अगर मैं अगले की बात करता हूँ थर्ड पार्ट की, तो देखो बेटा थर्ड पार्ट में हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स, जहाँ पर मैंने आपको बताया था दो वेक्टर्स को आपको ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमने दो ऑपरेशंस की बात की थी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, डेट वाज वेरी इजी। डायरेक्टली आपको आई कैप जे कैप एंड के कैप को ऐड करना था। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमारा ऐड ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड ऑपरेशन था जिस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जो हमारा लास्ट लेक्चर में कवर हुआ था, डेट वाज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जहाँ पर मैंने आपको दो टाइप का प्रोडक्ट बताया था। फर्स्ट वन वाज स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड वन वाज वेक्टर प्रोडक्ट। पहला हमारा स्केलर प्रोडक्ट था, सेकंड वेक्टर प्रोडक्ट था, जहाँ हमने स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोला था और वेक्टर प्रोडक्ट को बेटा हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला था। दोनों का हमने रीजन भी डिस्कस किया था। स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या था कि यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा स्केलर ही आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या था कि यहाँ पर जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा वेक्टर ही आएगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट वाले को हमने स्केलर बोला और सेकंड वाले को हमने वेक्टर बोला था। बात यहाँ तक क्लियर थी। इसमें हमने एक पार्ट स्केलर प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, जिसको हमने डॉट से डिनोट किया था, जो लास्ट लेक्चर में हमारा कवर हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा हेडिंग डालो, आज का फर्स्ट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, यहाँ पर इनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए सूटेबल हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो हेडिंग डालो बेटा, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था, क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। डेट मीन्स कि जो भी फाइनल रिजल्ट होगा, जो भी हमारा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा, डेट वुड बी वेक्टर। मतलब कि वो किस फॉर्म में आएगा? वेक्टर फॉर्म में आएगा। वेक्टर फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आएगा। क्लियर? कि जो भी रिजल्ट आएगा वो ओनली मैग्नीट्यूड कैरी नहीं करेगा, उसमें आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शन का भी पार्ट होगा। क्लियर? तो डेट मीन्स मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ओवरऑल इसके कारण ये फाइनल रिजल्ट कैसा होगा? वेक्टर रिजल्ट होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट वेक्टर प्रोडक्ट एंड डिनोटेड बाय क्रॉस सिंबल। तो ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट हमारा आने वाला है इस प्रोडक्ट से वो वेक्टर होगा। आइडेंटिफाई कैसे होगा? आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में होगा। क्लियर? ओनली मैग्नीट्यूड नहीं होगा, यहां पर इसमें डायरेक्शन भी होगी। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसका रिजल्ट। तो बात बस इतनी सी है कि इसे करते कैसे हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बस ये वाली बात हम समझ लें। इसे करना आ गया तो इसके क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो बेटा, लेट्स से मैं बोल देता हूं आपको ये कोई भी ए वेक्टर गिवन है एंड दैट इज अनदर बी वेक्टर। यू हैव टू वेक्टर
A vector and B vector and the angle between both of the vector is theta. You have two vectors A and B and the angle between both of the vector is theta, and you want to do the cross product of both of the vector, that is denoted by A vector cross B vector. यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा अपना, क्रॉस सिंबल आएगा, तो क्या बनेगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा एन के। देखो बेटा इसे अच्छे से समझ लेना, एक बार हमें वापस से इसे बता देता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दैट इज डिनोटेड बाई क्रॉस सिंबल। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि अगर यहाँ पे क्रॉस सिंबल है तो वी आर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर यहाँ पर डॉट सिंबल है तो देन वी आर डूइंग डॉट प्रोडक्ट, राइट। एंड डॉट मीन्स स्केलर एंड क्रॉस मीन्स वेक्टर। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है। देन रिजल्ट की बात करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो क्या होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा एन कैप। ठीक है, यहाँ पर ये तो ए का मैग्नीट्यूड है जो हमें सीधा सीधा समझ में आता है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये बात भी समझ में आती है। थीटा क्या है बेटा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। थीटा क्या हो गया, हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ द वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है डेट इज अ थीटा, और इसका कौन सा कंपोनेंट आ रहा है अपना साइन, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट आता है अपना कॉस, और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा अपना साइन, तो ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, देखो बेटा ये क्या देगा मैग्नीट्यूड, ये भी क्या देगा मैग्नीट्यूड, ये भी क्या देगा मैग्नीट्यूड, तो इन तीन क्वांटिटी से तो हमें क्या मिल रहा है मैग्नीट्यूड। बट मैंने बोला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट से फाइनल रिजल्ट कैसा होगा वेक्टर, तो ओनली मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं चलने वाला है, इसके साथ में हमारी क्या आती है एक डायरेक्शन भी आती है। तो यहाँ पर ये जो कैप है इसका मतलब क्या होता है डायरेक्शन, तो यहाँ एन कैप क्या बता रहा है डायरेक्शन। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बन गया, ए बी साइन थीटा एन कैप, हेयर ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड एंड एन कैप इज द डायरेक्शन। एन कैप क्या यहाँ पर डायरेक्शन है, कैसे निकालते हैं कैसे लिखते हैं वो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ये यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको समझना है, करते कैसे हैं कैसे लिखते हैं ये सारी बातें अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप कॉपी कर लो बेटा, लिख लो, लेट two vectors a vector and b vector, let two vectors a vector and b vector are inclined at an angle theta, are inclined at an angle theta as per the diagram, as per the diagram। ये आप डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, A vector, B vector and angle is theta. Then cross product of both of the vector A vector and B vector is equal to AB sin theta n cap is equal to AB sin theta n cap। ये वाली बात आप कॉपी कर लो। क्लियर? कॉपी करने के लिए मैंने आपको बोला भी है, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ऐसे मैं जल्दी रफ कर देता हूं तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी भी कर सकते हो। सो रिजल्ट क्या बन गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का, ए बी साइन थीटा एन कैप, डॉट प्रोडक्ट का ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हम तीन तरीके से कर सकते थे जो हमने डिस्कस कर लिया, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम की, कि इस पर हमारी कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो A क्रॉस B हो गया बेटा हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप। अब बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं और डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, इनको हम समझते हैं बेटा एग्जाम्पल से। चलिए, जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूं,
आपको करना है बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप। तो आप इसे क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन थीटा एन कैप। बिकॉज आपने पढ़ा है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। क्लियर। आगे आई कैप क्रॉस आई कैप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होगा अपना 1। हमने डिस्कस किया था आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर्स। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1। नाउ द पार्ट कम थीटा, कि थीटा कितना है। तो देखो बेटा आई कैप क्या हो गया एक्स एक्सिस, और दूसरा भी आई कैप क्या हो गया एक्स एक्सिस, दोनों एक दूसरे पे क्या हो गए कोलाइड, ये कोलिनियर हो गए। कोलिनियर हो गए तो एंगल कितना हो गया दोनों पे 0। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया हमारा 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई एंगल। हाँ जी, साइन 0 कितना होता है 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 0। डेट मीन्स आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आ गया 0। समझ में आया। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया अभी उसी तरीके से कर रहे हैं। दोनों को सेपरेट कर लिया ए बी साइन थीटा एन कैप, यहाँ एंगल 0 हो गया तो ये क्या आ गया 0। अभी एन कैप का कोई रोल नहीं आया है, पहले मैं फॉर्मूला यूज में लेना सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे यूज में लेना है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ बेटा जे कैप क्रॉस की जे कैप, इसको कैसे करोगे। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन थीटा एन कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज 1, जे कैप इज अ y एक्सिस, अनदर जे कैप इज आल्सो y एक्सिस, सो हेयर एंगल इज 0, तो ये भी क्या बन गया साइन 0, एंड साइन 0 इज 0, देन द जे कैप क्रॉस जे कैप दैट इज आल्सो 0। जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या हो जाएगा 0। लॉजिक आ रहा है समझ में कि जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या होगा 0। अगर मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ के कैप क्रॉस के कैप, तो ये भी क्या होगा अपना 0, क्योंकि के कैप और के कैप में एंगल 0 होगा। एंगल 0 तो साइन 0, साइन 0 मीन्स 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज 0। तो अगर 0 ही आना है तो आई 0, जे क्रॉस जे 0 एंड के क्रॉस के 0। ये वाली बात आई समझ में। पहला क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया कि आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड से ही सॉल्व हो गया। ये आप कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो। फिर और भी लॉजिकली समझते हैं बेटा कि एन कैप कैसे निकालना है और कैसे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, दीज ऑल आर 0। कर लिया कॉपी। चलो बेटा आगे की बात करते हैं और कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं जहाँ पे हमारा एन कैप यूज में आए। तो देखो बेटा मैंने बोला है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड देगा,
और जो यहाँ पर एन कैप है ये हमें डायरेक्शन देगा, ठीक है। एन कैप हमें क्या देगा, डायरेक्शन। है एन कैप डिनोट्स डायरेक्शन। एन कैप क्या डिनोट करता है बेटा, डायरेक्शन, ठीक है। निकालते कैसे हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाई राइट हैंड थंब रूल। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज में लेते हैं। अब ये क्या चीज है, पहले समझ लो। ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड देगा, जिस तरीके से मैं अभी आपको मैग्नीट्यूड लिख के बता रहा था, ठीक है। एन कैप यहाँ पर डायरेक्शन देगा, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालना है कि आपको ये कोई भी ए वेक्टर गिवन है, ये कोई भी बी वेक्टर गिवन है, और एंगल दोनों में थीटा है। तो जो बेटा हमारा फर्स्ट वेक्टर है, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है, आपको राइट हैंड यूज में लेना है। राइट हैंड को आपको इस तरह पोजीशन में रखना है, ये फिंगर्स हैं और ये थंब है, ठीक है। फिंगर्स जो ये हमारा पाम है, इसको फर्स्ट वेक्टर पे रख दो। इस तरीके से मत रखना, इस तरीके से मत रखना। जो हमारा पाम है, जो ये हमारी लिटिल फिंगर है, इसको हमें यहाँ पे रख देना है इस तरीके से। जो अनोदर वेक्टर है, अनोदर वेक्टर तक फिंगर्स को टर्न करो, ठीक है। तो थंब किधर जा रहा है हमारा, आउटवर्ड। डेट मीन इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, आउटवर्ड। राइट हैंड थंब रूल वापस से समझ लो कि थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा, फिंगर्स को हमें वेक्टर्स के साइड रोटेट करना है। ये ए है, ये बी है, ए पर फिंगर को रखा, बी तक हमने रोटेट किया, तो थंब किधर जा रहा है, आउटसाइड। दैट मीन डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, आउटवर्ड। क्लियर। जैसे आपको गिवन है ये ए वेक्टर है और ये बी है, ए क्रॉस बी मुझे करना है, तो ए पर फिंगर रखी, तो देखो अब ये फिंगर जो है यहाँ पर वेक्टर किधर ओपन हो रहा है हमारा, इधर की साइड, तो हमारी फिंगर्स भी किधर जाएंगी, ओपन वेक्टर की साइड। तो इसको कैसे रखोगे, इस तरीके से, ये ओपन वेक्टर की साइड रखा। जो एरो साइन हमारा बना हुआ है, उधर की साइड हमें फिंगर्स की ओपनिंग रखनी है, ठीक है। अनोदर वेक्टर तक रोटेट करो, तो थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन हो गई हमारी आउटवर्ड। क्लियर। एक बार वापस से देख लो कि यहाँ पर बेटा ओपनिंग वेक्टर की साइड रखा, बी तक बेंड किया, तो थंब आउटवर्ड जा रहा है, तो हमारी डायरेक्शन किधर हो गई, आउटवर्ड। एक और बना देता हूँ मैं, और समझ लो जिनको कोई कंफ्यूजन है। आपको गिवन है बेटा ये ए है और ये बी है, डायरेक्शन निकालना है, तो ओपनिंग जो एरो साइन है उधर फिंगर्स की ओपनिंग रखनी है। अब मैं इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है, राइट हैंड यूज में लेना है, इस तरीके से रखता हूँ। अब मैं फिंगर्स को बेंड करता हूँ, क्या बेंड करने पे वी वेक्टर कवर हुआ, नहीं हो रहा। देखो वी वेक्टर 180, मैं फिंगर्स को मैक्सिमम 180 तक रोटेट कर सकता हूँ, तो क्या 180 डिग्री में वी वेक्टर आया, नहीं आया। अब क्या किया जाए, तो अब इसको दूसरे तरीके से रखो कि ये मैंने फिंगर्स की ओपनिंग एरो साइन की तरफ रखी, राइट हैंड ही है, इसको मुझे इस तरीके से रोटेट करना है कि वी वेक्टर कवर हो जाए। इसमें वी वेक्टर कवर हो गया। अब थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन किधर आ गई हमारी, इनवर्ड। इसकी किधर थी, आउटवर्ड। इसकी किधर थी, आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे रखा, आउटवर्ड, इसको ऐसे रखा, आउटवर्ड, इसको ऐसे रखा, इनवर्ड। तो डायरेक्शन हमें किससे निकालनी है, राइट हैंड थंब रूल से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को आई कैप से और वाई एक्सिस को जे कैप से लिखा है। मुझे करना है बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप। मुझे क्या करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप। चलो इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, ट्राई करो आप लोग। कैसे निकालोगे कि जो फर्स्ट वेक्टर है उस पर फिंगर्स को रखो, अप टू सेकंड वेक्टर तक बेंड करो, तो थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड। दैट मीन आई क्रॉस जे की डायरेक्शन किधर आएगी, आउटवर्ड, ठीक है, कि आई क्रॉस जे की डायरेक्शन किधर आएगी, आउटवर्ड। जैसे ये के कैप है, ये जेड एक्सिस हो गया के कैप, क्लियर। ये आई है, ये के है। अगर मैं आई क्रॉस के करता तो जो फर्स्ट वेक्टर है आई, समझ लो एक बार वापस से
ये हो गया आई, ये हो गया जे और ये हो गया के। ये 3 वेक्टर हैं, दिख रहा है आपको। ब्लू मार्कर जे कैप, ब्लैक मार्कर आई कैप और रेड मार्कर हो गया हमारा बेटा के कैप। आई जे एंड के। आई क्रॉस जे, तो जो पहला है उस पर फिंगर रखा, जे तक बेंड किया, थंब किधर गया, जेड एक्सिस की साइड, तो डायरेक्शन क्या हो गई, जेड एक्सिस। मुझे करना है जे क्रॉस के, क्या करना है, जे क्रॉस के, तो जे पर फिंगर्स को रखा, के तक बेंड किया, थंब किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की साइड, तो डायरेक्शन क्या हो गई, आई कैप। जैसे मुझे करना है बेटा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो फिंगर को कहाँ रखोगे, आई पर, कहाँ तक बेंड करोगे, जेड एक्सिस तक, के तक, तो थंब किधर जा रहा है, नीचे, तो डायरेक्शन किधर हो गई, नीचे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, 3 पेन लो, एक को एक्स एक्सिस में रखो, एक को वाई में, एक को जेड में, राइट हैंड यूज में लेना है, फर्स्ट वेक्टर पे फिंगर्स रखो, अनदर वेक्टर तक बेंड करो एंड थंब बताएगा आपको डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कैलकुलेट करने का टूल। Here n cap denotes the direction and which is calculated by right hand thumb rule। तो ये भी आप कॉपी कर लो। अब इस पर और क्वेश्चंस करते हैं n cap के यूज के साथ। ये एक बार आप कॉपी कर लो बेटा, डायरेक्शन का टूल, राइट हैंड थंब रूल। चलो वेरी गुड। देखो बेटा, अब इन पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे हमारे एग्जाम्पल बनने वाले हैं। अभी वही सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जो अभी मैं आपको बता रहा था। मुझे करना है बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप। हालांकि मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आपको राइट हैंड यूज में लेना आना चाहिए। हमारे काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, 11th में एज वेल एज 12th की फिजिक्स में, जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज में आएगा, जहाँ राइट हैंड थंब रूल आपका यूज में आएगा, आपसे पेपर पे डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी पूछेगा। तो ये जो थंब रूल है ये आपको समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काफ़ी सारे चैप्टर में ये हेल्प करेगा। इवन इसकी ट्रिक्स भी हैं, लेकिन ट्रिक्स के अलावा बेटा आपको राइट हैंड थंब रूल तो यूज में लेना आना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सारा क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम ट्रिक से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखो मुझे आई क्रॉस जे सॉल्व करना है, तो आपने पढ़ा है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा एन कैप। मैंने पहले पैटर्न में अरेंज कर दिया, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज 1। नाउ द पार्ट कम एंगल्स। सो आई कैप क्या हो गया, एक्स एक्सिस, जे कैप क्या हो गया, वाई एक्सिस, एक्स और वाई में एंगल कितना है, 90, तो थीटा आ गया हमारा 90 मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। आई कैप इज 1, जे कैप इज 1, साइन 90 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। मैग्नीट्यूड तो आ गया, ओनली इंपॉर्टेंस किसकी रह गई है, एन कैप की। एन कैप और कैलकुलेट हो जाए तो अपना काम पूरा हो जाएगा। तो एन कैप निकालना मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है उस पर आप फिंगर्स रखो, अप टू सेकंड वेक्टर तक फिंगर्स को बेंड करो, थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड। आउटवर्ड कौन सी एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस, आउटवर्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो आई कैप क्रॉस जे कैप मतलब क्या आया, के कैप। 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 इज 1, तो ये बना एन कैप, और एन कैप की वैल्यू क्या है हमारी, के कैप। तो आई क्रॉस जे डेट इज इक्वल टू क्या होता है, के कैप। आंसर में के कैप आ रहा है मतलब डायरेक्शन आ रही है, तो फाइनल रिजल्ट भी कैसा हो गया, वेक्टर फॉर्म में, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आंसर में आई कैप जे कैप के कैप आएंगे तो ही वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ओनली मैग्नीट्यूड आएगा तो वो स्केलर प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया, आई क्रॉस जे इज के। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप।
जिनको समझ में आ गया है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जिनको समझ में नहीं आया वो समझ लो। पैटर्न में पहले अरेंज करना है, जे के साइन थीटा एन कैप, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का 1, यहाँ पर देखो एंगल, तो जे कैप हो गया वाई एक्सिस और के कैप हो गया जेड एक्सिस, और जे और के में भी एंगल कितना होगा 90, तो साइन 90 और ये हो गया एन कैप। 1 इंटू साइन 90 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। क्लियर? अब मुझे एन कैप निकालना है बस। एन कैप निकालने का अभी पैटर्न मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल, कोई ट्रिक मैंने नहीं बताई है अभी। जे क्रॉस के लिए हमें क्या लेना है, राइट हैंड थंब रूल। चलो जी लगाते हैं। ये तो है जे और ये है आपका के, ये तो जे और ये के है। पहला वेक्टर कौन सा है, जे, तो जे पर क्या रखो, फिंगर्स, कहाँ तक बेंड करो, के तक। थंब किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप। जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप। क्लियर? जैसे एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आई कैप क्रॉस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, इसे भी आप सॉल्व करो। पहले क्या करना होगा, पैटर्न में अरेंज करना होगा। अब वैल्यू पुट करो, आई इज 1, के इज 1। आई और के एक्स और जेड एक्सिस में भी एंगल कितना 90, तो ये हो गया साइन 90 एन कैप। साइन 90 कितना 1, तो आंसर क्या आया एन कैप। अब बस क्या निकालना है, एन कैप। देखो आई कैप एक्स एक्सिस, के कैप जेड एक्सिस। पहला वेक्टर कौन सा है, आई कैप। आई कैप पे फिंगर रखा, कहाँ तक बेंड किया, जेड एक्सिस तक। थंब किधर जा रहा है, नीचे। नीचे कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। कौन सा वाला, नेगेटिव वाई एक्सिस। ऊपर आता तो पॉजिटिव, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया माइनस जे। आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ गया, आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन निकालने का टूल। हालांकि वेक्टर में हम ट्रिक से भी काम में ले सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के चैप्टर में भी ये रूल यूज में आएगा। तो आप सीधा सीधा बेटा ये रूल आपको यूज में लेना आना चाहिए, सिंपल सी बात इतनी है। तो ये वाले एग्जाम्पल आप कॉपी कर लो, फिर और कॉम्प्लिकेटेड की पार्ट की साइड जाते हैं कि और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्लियर है बेटा, कॉपी कर लिया। चलो ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक सिंपल सा है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होते। देखो जैसे मैं 3 वेक्टर लिख लिए, आई जे और के। ऑर्डर क्या है अपना, आई जे और के। कॉम्पिटिशन के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, वैसे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सारे जो नीट के क्वेश्चंस है ना, आउट ऑफ 45 आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन में आपको विदाउट ट्रिक यूज में लिए ऑन टाइम पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट का कारण क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट का कारण पता है,
सिंपली आप सॉल्व करो, बिल्कुल भी पजल्ड और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है। नीट का पेपर बोर्ड के पेपर जैसा होता है, बस इतनी सी बात समझ लो। नीट के 45 में से 42 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज से आपसे सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको लेक्चर्स को प्रॉपरली अटेंड करना है। 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें आपके 2-3 चैप्टर्स का मिक्सअप होगा, उनको भी विद द प्रैक्टिस आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो लास्ट 2 इयर्स से बेटा पेपर्स आ रहा है फिजिक्स का, उनमें 180 में से 180 स्कोर करना भी बहुत ईजी है। और मैं तो बोलता हूँ हर बच्चे का टारगेट होना चाहिए 180 लाना, कि मुझे फिजिक्स में तो कंप्लीट फुल आउट ऑफ फुल ही लेके आना है। जैसे हमारी कट ऑफ जा रही है, अब 600 तक कट ऑफ जाने लग गई है, तो अगर हमारा ड्रीम है कि हमें एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है या हमें टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो अब हमें 180 में से 180 लाना होगा, तब हमें हमारा टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और 180 में से 180 लाना आज के टाइम में बिल्कुल भी टफ नहीं है। ऐसा इजी पेपर आता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हर आपको कॉन्सेप्ट, हर थ्योरी आपको अगर क्लियर है, आपने टाइमली प्रैक्टिस की है, तो आप कहीं भी लैग नहीं करोगे। मैं जो भी आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप लास्ट 10 इयर्स के नीट के क्वेश्चन सॉल्व करो। उनको सॉल्व करने के बाद आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में वो काफ़ी इजी और स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, उनको ज़्यादा नहीं घुमाया गया है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो देखो बेटा ट्रिक की बात कर लेते हैं। ये सर्किल है, 3 वेक्टर मैंने बना दिए यहाँ पर, आई, जे और के। ठीक है, आई क्रॉस जे, जैसे आई क्रॉस जे करना है तो उसका रिजल्ट होगा के। आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। सीधा घुमाओ, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। उल्टा घुमा लो, जे क्रॉस आई इज माइनस के। अगर आप उल्टा चलोगे सर्किल के तो माइनस बनता जाएगा। जे क्रॉस आई इज माइनस के, आई क्रॉस के इज माइनस जे। उल्टा जा रहे हैं ना अभी हम, आई क्रॉस के इज माइनस जे, के क्रॉस जे इज माइनस आई। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, आप सर्किल बनाओ, आई जे के लिखो और इस सर्किल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सीधा चल रहे हो तो पॉजिटिव, उल्टा चल रहे हो तो नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। और वैसे मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल से तो आपको बताया ही है, वो रूल आपको याद रखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है। इनके भरोसे रहोगे तो 180 नहीं ला पाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के भरोसे चलोगे तो 180 में से 180 ले आओगे। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लो, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और आई क्रॉस के। अब आते हैं बेटा, ये तो हो गए सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन। अब कंप्लीट वेक्टर वाला प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर आपको कंप्लीट वेक्टर दिया हुआ है तो उसका प्रोडक्ट हमें कैसे करना है। देखो बेटा, अगर मैं कंप्लीट वेक्टर की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है ए वेक्टर डेट इज इक्वल टू है, एक मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड आपको अनदर वेक्टर गिवन है डेट इज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये 2 वेक्टर्स आपको गिवन है एंड यू वांट टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका ए क्रॉस बी करना है। सो जो मेरे दिमाग में पहले ही अप्रोच आती है वो क्या होगा, मैं ए वेक्टर लिख दूं, मैं बी वेक्टर लिख दूं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने ए वेक्टर लिख दिया, मैंने बी वेक्टर लिख दिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैं कर दूं तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सी आइडियोलॉजी आती है। अब बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट करूं कैसे, तो पहली वाली टर्म का तीनों टर्म से, दूसरी वाली का फिर तीनों से और तीसरी वाली का फिर तीनों से कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा।
जैसे अगर मैं इसे करता हूँ तो इसका इससे करोगे तो ये हो गया A1B1 I क्रॉस I, फिर I का इससे करोगे तो ये होगा A2B1 J क्रॉस I, फिर इसका इससे करोगे तो ये होगा बेटा A3B1 K क्रॉस I। 3 टर्म बन गई पहले वाले की, फिर इस दूसरे वाले की 3 टर्म बनाओगे, फिर तीसरे वाले की आपको 3 टर्म बनानी है। लॉजिक आ रहा है समझ में? फिर 3 टर्म किसकी बनेंगी? दूसरे वाले की 1 2 एंड 3। फिर 3 टर्म किसकी बनेंगी? तीसरे वाले की। ऐसे 3 टर्म बन जाएंगी अपनी, टोटल टर्म बन गई 9। फिर मुझे एक एक प्रोडक्ट को क्या करना होगा? सॉल्व। I क्रॉस I 0, फिर मुझे लिखना है J क्रॉस I, तो आप सर्किल देखोगे ये है I, ये है J और वो है अपना K। पहले में करना है J क्रॉस I इज माइनस K, तो इसको लिखोगे माइनस K। मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, एक बार समझ लो। जैसे मैंने ना पहले वाले के लिए क्या किया, तीनों टर्म लिख दी प्लस। अब दूसरे वाले के लिए लिखो A1B2 I क्रॉस J प्लस, अब इसका इससे किया A2B2 J क्रॉस J प्लस, अब इसका इससे किया A3B2 K क्रॉस J। सेकेंड वाले के लिए तीनों टर्म हो गए प्लस। थर्ड का करोगे A1B3 I क्रॉस K प्लस, इसका इससे किया A2B3 J क्रॉस K प्लस, इसका इससे किया A3B3 K क्रॉस K। टोटल 9 टर्म्स आ गई। पहले का तीनों से, दूसरे का फिर तीनों से, थर्ड का फिर तीनों से। इस तरीके से हमारी टोटल कितनी टर्म्स बन गई? 9। अब क्या होगा? I क्रॉस I क्या होता है? 0। J क्रॉस J क्या होता है? 0। और K क्रॉस K क्या होता है? 0। ये तो सीधा सीधा पड़ा है, तो ये 3 टर्म तो अपनी हो गई कैंसिल। मतलब इनका तो मुझे प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस मैं इनका रिजल्ट लिखता जाऊँ। इनका रिजल्ट लिखने के लिए हमारा क्या हो गया? सर्किल। ये क्या बना? A2B1 J क्रॉस I इज माइनस K प्लस A3B1 K क्रॉस I, सीधा सीधा जा रहे हैं, सीधा सीधा जा रहे हैं, तो अगला क्या आया? प्लस का J प्लस A1B2 I क्रॉस J, सीधा सीधा जा रहे हैं तो प्लस का K प्लस A3B2, ये क्या है अपना? A3B2 K क्रॉस J, उल्टा जा रहे हो माइनस के I प्लस A1B3 I क्रॉस K, फिर उल्टा जा रहे हैं तो माइनस के J प्लस A2B3 J क्रॉस K, सीधा सीधा जा रहे हैं प्लस का I। आगे रिजल्ट I वाली टर्म को एक साथ, J वाली टर्म्स को एक साथ और K वाली टर्म्स को एक साथ, तो फाइनली क्या मिल जाएगा? आंसर। मेथड नंबर 1, ठीक है। जिनको सिंपल सा समझने का तरीका क्या है, जो मैंने डॉट में भी बताया था, सीधा सीधा क्रॉस लिख दिया, पहले का तीनों से किया, दूसरे का तीनों से, तीसरे का तीनों से। I J और K वाली टर्म्स क्या हो गई? 0। इनके रिजल्ट आपको लिखना आता ही है, ठीक है। इन रिजल्ट्स को लिखा, फाइनल आंसर आ गया। I वाली टर्म्स को एक साथ, J वाली टर्म्स को एक साथ और K वाली टर्म्स को एक साथ लिख दो, फाइनली क्या मिल जाएगा? आंसर। मेथड आ रहा है समझ में? देसी मेथड एकदम, ठीक है, कि जिनको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा इस तरीके से कर सकते हो। बस ये सर्किल आपको याद रखना है, ठीक है। बट ये जो मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें क्या हो रहा है बेटा? हमें स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं, फिर सॉल्व करना पड़ रहा है, तो इसमें हमें टाइम लग जाता है। इसी मेथड को हम एक टेबल में अरेंज करके इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? कि एक तो डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर लो जिसको ये सूटेबल लग रहा है, लेकिन इसमें क्या लग जाता है हमें? टाइम। तो इसकी को मेथड को हम क्या करते हैं? एक टेबल में डिटर्मिनेंट में हम अरेंज करते हैं और उससे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाता है। जल्दी सॉल्व का मतलब क्या है? ये वाले स्टेप हमें लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्टली हमें रिजल्ट मिल जाता है।
तो अब वो समझ लो कैसे अरेंज करना है। एक तो तरीका हो गया ये, ठीक है, एक साथ कॉपी कर लेना। पहले आप समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा इनका न्यूमेरिकल फॉर्म में। देखो बेटा, जैसे मुझे करना था A क्रॉस B, आप क्या करो, ऐसे दो वर्टिकल लाइंस बनाओ, ठीक है, ऊपर लिख दो I कैप, J कैप एंड K कैप। एक रो में क्या लिख दिया, I J K। अब नेक्स्ट रो में जो फर्स्ट वेक्टर है उसके I कैप, J कैप और K कैप के कंपोनेंट्स लिख दो। जो फर्स्ट वेक्टर है उसके I कैप, J कैप और K कैप के कंपोनेंट्स लिख दो। जैसे फर्स्ट वेक्टर है A, कंपोनेंट्स हैं A1, A2, A3, तो यहाँ पे आ गया A1, इधर आ गया A2 और इधर आ गया A3, तीनों के कंपोनेंट्स लिखती है। सेम सेकंड वेक्टर है B, कंपोनेंट्स हैं B1, B2, B3, तो इसके कंपोनेंट लिखती है B1, B2 और B3। जो हमारे वेक्टर्स हैं उनके आप क्या करो बेटा, कंपोनेंट्स लिख दो। क्लियर, ये हमने क्या लिख दिया, इनके कंपोनेंट्स। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है A क्रॉस B। ये तो हो गया अरेंज करने का तरीका। पहले दो वर्टिकल लाइंस बनाई, इनको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट्स। ये मैथमेटिक्स में आता है, अपना कोई काम नहीं है, सीधा सीधा समझ लो। दो वर्टिकल लाइंस बनाई, पहली रो में I कैप, J कैप, K कैप लिख दिया, सेकेंड रो में A वेक्टर के कंपोनेंट, थर्ड रो में B वेक्टर के कंपोनेंट। ये हो गया अरेंजमेंट। अब एक एक I कैप, J कैप और K कैप तीनों के लिए हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। पहले I कैप के लिए सॉल्व करना है, इसके सामने वाली रो और कॉलम को हटा दो। ये रो और कॉलम हटा दिया तो ये चार कंपोनेंट्स बचे हमारे, 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट का फोर्थ से प्रोडक्ट करो और सेकंड का थर्ड से। फर्स्ट का फोर्थ से किया, क्या आया, A2B3, ठीक है, माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है फिर, माइनस। सेकंड का थर्ड से करो A3B2, A2B3 माइनस A3B2, ये पहले कंपोनेंट के प्रोडक्ट हो गए। किसके लिए किया है, ये I कैप के लिए, तो यहाँ आ गया I कैप प्लस। अगला कंपोनेंट देखो, अगला हमारा क्या है बेटा, J कैप, तो J कैप के सामने वाली रो को हटा दो और कॉलम को हटा दो। ये रो हटा दिया, ये कॉलम हटा दिया हमने, ठीक है। 4 एलिमेंट्स बचे अपने। फर्स्ट का फोर्थ से करो, ठीक है, तो क्या बना, A1B3। सेकंड का थर्ड से करो, ये क्या बना, A3B1, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा माइनस J कैप, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, माइनस J कैप, ये आपको याद रखना है। हालांकि इसका भी रीजन है कि हम माइनस क्यों आया, डिटर्मिनेंट्स में ये भी एक रीजन होता है। आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि ये यहाँ पर माइनस J कैप होगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है ग्रुप में क्वेरी पूछ सकता है, मैं ग्रुप में वहाँ आंसर भी कर दूंगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड से माइनस क्यों आता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस J कैप प्लस। अगर मैं K कैप की बात करता हूँ, अगला कौन सा बचा, K कैप, तो इसके सामने वाली रो और कॉलम हटा दो। कितने एलिमेंट्स बचे, 4। फर्स्ट का फोर्थ से A1B2 माइनस, सेकंड का थर्ड से A2B1, किसके लिए क्या है, K कैप के लिए। ये क्या हो गया, K कैप, और ये हो गया फाइनल आंसर। जो मैं इनको अरेंज करके सॉल्व करके आंसर निकालता, जैसे आप I कैप का देखो आंसर क्या बन रहा है, A2B3 माइनस A3B2, A2B3 माइनस A3B2। जो मैं 3 स्टेप में अरेंज करके बना रहा था वो डायरेक्टली हमारा आ गया, ठीक है। तो यही मेथड है, प्रोडक्ट करने का जो पैटर्न है उसको मैंने बदल दिया है। तो इससे आप टाइम सेव कर सकते हो अपना। कैसे करना है, अरेंज करना है और प्रोडक्ट चालू कर देना है, आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्लियर है ये चीज़। अगर किसी को इसमें परेशानी लग रही है तो विद द प्रैक्टिस आप इससे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज ये वाला देसी मेथड तो अपना है ही जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप ये दोनों पैटर्न कॉपी कर लो, फिर हम इस पर एग्जाम्पल लेकर 1-2 एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और डीपली क्लियर हो जाए।
ठीक है बेटा, तो ये कॉपी कर लो आप। कर लिया कॉपी? चलो बच्चों आगे की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे इनका सॉल्व करना है, तो आपका और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। देखो बेटा, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से आपको गिवन है ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर इज i कैप प्लस ट्वाइस j कैप प्लस थ्राइस k कैप एंड हेयर यू वांट टू डू a क्रॉस b। व्हाट यू वांट टू डू? A क्रॉस B। क्लियर? तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करना होगा, एक बार वापस से समझ लो। पहले आपने डिटर्मिनेंट पैटर्न बनाया, दो वर्टिकल लाइंस, जिसके फर्स्ट रो में आपको लिखना है i कैप, j कैप एंड k कैप। क्लियर? नाउ जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट लिखो। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? a के कंपोनेंट लिखो। i कैप का कंपोनेंट है 3, तो यहाँ आ गया 3। जे कैप का है 4, तो यहाँ आ गया 4। के कैप का है -5, तो यहाँ आ गया -5। नेक्स्ट बी वेक्टर, आई कैप का कंपोनेंट है 1, जे कैप का कंपोनेंट है 2, के कैप का कंपोनेंट है 3। हो गया अरेंज? ए क्रॉस बी करना था, पहले पैटर्न अरेंज कर लिया। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो पहले मुझे आई कैप के लिए सॉल्व करना होगा, इसके सामने वाली रो एंड कॉलम को हटा दो। अब करो फर्स्ट का 4 से, 4 इंटू 3 12 माइनस, अब कौन सा साइन लगाना है? माइनस। सेकंड का थर्ड से, -5 इंटू 2 इज -10, -5 इंटू 2 इज -10। फर्स्ट का 4 से, सेकंड का थर्ड से, किसके लिए किया है? आई कैप के लिए, तो यहाँ पे क्या लग गया? आई कैप प्लस, समझ में आया? अब जे के लिए करो, तो जे के सामने वाली रो एंड कॉलम को हटा दिया। फर्स्ट का 4 से, 3 इंटू 3 9 माइनस, सेकंड का थर्ड से, -5 इंटू 1 इज -5। ठीक है, और ये किसके लिए किया है? प्रोडक्ट जे के लिए, और जे को हमेशा कैसे लिखेंगे? नेगेटिव। तो ये आ गया माइनस के जे कैप प्लस के की बात करते हैं। हाँ जी, रो एंड कॉलम हटा दिए। फर्स्ट का 4 से, 3 इंटू 2 6, सेकेंड का से 4 इंटू 1 इज 4 और मल्टीप्लाइड बाई के कैप, क्योंकि ये पूरा किसके लिए किया है? के लिए। हो गया सॉल्व? अब इसे सॉल्व करो। माइनस माइनस प्लस,
तो ये हो गया 12 + 10 22 आई कैप प्लस 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 14 और ये हो गया माइनस के जे कैप प्लस 6 - 4 इज ट्वाइस ऑफ के कैप। इसको अगर मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ 22 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप, डेट इज अ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और आंसर भी हमारा आई कैप जे कैप के कैप में आना चाहिए और उसी फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आई बात कि एक एक चीज़ को आप समझ सकते हो। डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका है पैटर्न में अरेंज करो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बस हमें पैटर्न में अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। हमें क्या आना चाहिए, पैटर्न में अरेंज करना आना चाहिए। ये आप कॉपी कर लो और अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं फिर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। अगला कैसे और कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट है आपको गिवन है आर वेक्टर डेट इज इक्वल टू है आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड एफ वेक्टर डेट इज इक्वल टू है बेटा 3 ऑफ आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 5 ऑफ के कैप। कैलकुलेट टॉर्क टाउ वेक्टर एंड आपको गिवन है यूज टॉर्क वेक्टर। इस सिंबल को टॉर्क बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, और क्वांटिटी का नाम है टॉर्क। ये हमारे आगे के चैप्टर्स में आएगा। आपको गिवन है यूज टॉर्क इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और आपको निकालना है बेटा टॉर्क, ठीक है। आपको आर वेक्टर दिया हुआ है और एफ वेक्टर दिया हुआ है, तो समझने का ट्राई करो। आपको आर दिया है और एफ दिया है। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरा टॉर्क आ जाएगा, जो मुझे कैलकुलेट करना है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। उसको लैंग्वेज में लिख दिया है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट कितना है कि दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आइए कैसे करेंगे। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आर क्रॉस एफ। कैसे करोगे, मैंने लिखा आई जे एंड के, आई जे एंड के लिख दिया। पहला वेक्टर के कंपोनेंट अरेंज करो, आई का 1, जे का 3, के का 0। दूसरा एफ के 3 - 1 एंड 5 हो गए अरेंज। 1 3 0 3 - 1 5। नाउ आर क्रॉस एफ, आई के रो एंड कॉलम हटा दो। फर्स्ट का 4 से 3 × 5 15 माइनस 0 - 1 इज 0। समझ में आ रहा है। फर्स्ट पहले कंपोनेंट्स अरेंज कर लिए, सारे एलिमेंट्स डाल दिए, रो एंड कॉलम हटाया। फर्स्ट का 4 से 3 × 5 15 0 - 1 0। किसके लिए कर रहे हो, आई के लिए, तो आ गया आई के प्लस जे के लिए बेटा रो एंड कॉलम हटा दो। फर्स्ट का 4 से 1 × 5 इज 5 माइनस 3 × 0 इज 0। किसके लिए, जे के लिए, तो ये क्या आ गया माइनस के जे। ये क्या आ गया माइनस के जे। अगला के लिए कैसे करोगे, फर्स्ट का 4 1 × -1 इज -1 माइनस 3 × 3 इज 9। किसके लिए कर रहे हो, के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना के। बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। जिस एलिमेंट के लिए कर रहे हो उसके 1 2 3 4 लिख लो। सेम जे के लिए कर रहे हो तो जे के 1 2 3 4, के लिए कर रहे हो तो के 1 2 3 4। इतना हमें समझना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करता हूँ। 15 - 0 इज 15 आई के, 5 - 0 इज 5, माइनस जे है तो यहाँ माइनस बाहर आ गया, ये बन गया 5 जे के। -1 - 9 इज -10
तो ये आ गया के कैप। तो r क्रॉस f ये हो गया हमारा 15 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस के 10 के कैप। 15 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस के 10 के कैप, ये हमारा r क्रॉस f आ गया, जिसको हम टॉर्क वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये भी आप कॉपी कर लो, सिंपल है। बस हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में हमारे आंसर्स इजीली आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? दो टाइप का प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है, डॉट प्रोडक्ट जो एकदम सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट ये भी सिंपल है। बस यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा सा पैटर्न याद रखना है, जो विद द प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। तो एक मैंने बताया आपको डॉट प्रोडक्ट और दूसरा मैंने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप कॉपी कर लो। वेरी गुड। चलो जी, और बातें करते हैं डॉट और क्रॉस के बारे में, दोनों को कंपेयर करते हैं और कैसे क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो बातें की हैं वो एकदम बेसिक है, अभी ना घुमाया फिराया नहीं है इनको, अब इनको घुमाना फिराना चालू करते हैं। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लो। देखो बेटा, ठीक है, देखो आगे की बातचीत करते हैं और आगे क्या हुआ। यहां तक कॉपी कर लिया। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बातचीत कर लेते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। देखो बेटा, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो हमारा होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये होगा हमारा ए बी कॉस थीटा। इट कैरी ओनली मैग्नीट्यूड, बट हियर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। So overall result is vector and here overall result is scalar। ये वाली बात अभी तक हमने कर ली, एक डॉट प्रोडक्ट था, एक क्रॉस प्रोडक्ट था, ये वाली बात हमने कर ली। तो इन पे और कैसे कैसे पॉइंट्स बन सकते हैं इनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर ओनली मैग्नीट्यूड पूछता है तो आप क्या लिखोगे, मॉड ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं इसे लिखता हूं बेटा, तो ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का बी, साइन थीटा का साइन थीटा, क्योंकि ये तो अपने आप में एक मैग्नीट्यूड है ही। अब बचा एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, मैंने बताया ना, आई कैप आए, जे कैप आए, अगर किसी पे कैप लग रहा है तो वो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1, बिकॉज हेयर मॉड ऑफ एन कैप इज 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा, जो आपको ऑलरेडी भी क्लियर है कि ए बी साइन थीटा यहाँ मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एन कैप डायरेक्शन बता रहा है। तो ये अगली आइडेंटिटी क्या हो गई, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट of two parallel vectors। देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ये, और एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल मतलब थीटा कितना है, 0। एंटी पैरेलल मतलब थीटा कितना है, 180। थीटा 0 तो मतलब कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। एंटी पैरेलल मतलब 180, साइन 180 की वैल्यू क्या है, 0।
और अगर साइन थीटा 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0। क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर का क्या होगा, 0। जो मैंने आपको बताया था ना, आई क्रॉस आई क्या आया था, 0। जे क्रॉस जे क्या आया था, 0। क्यों हो रहा था 0? बिकॉज दोनों पैरेलल हैं, आई और आई एक्स एक्सिस, जे और जे एक्स एक्सिस, और अगर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्लियर? आ रही है ना बात समझ में? जैसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया कि एंगल कितना है, 90, और cos 90 क्या होता है, 0, और cos थीटा 0, तो डॉट प्रोडक्ट इज 0, डॉट प्रोडक्ट इज 0। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज 0 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल का 0 होगा और डॉट परपेंडिकुलर का 0 होगा। लिख लो, 5 आइडेंटिटी हो गई अपनी। जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं प्रोडक्ट में, मैं उनको कंपाइल कर रहा हूं, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। देखो बेटा, अगर मैं करता हूं बेटा यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ऑफ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, और वो हमारा क्या बनेगा, कॉट थीटा। या मैं इसका अपोजिट बोलता, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी, तो वो उल्टा बन जाता, साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा। तो ये तो सेम पॉइंट है, बस ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अगला देखो, आपको करना है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, पहले आपको क्रॉस, अब यहाँ पे देखो बेटा, मुझे करना है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ऐसा नहीं है कि ए का डायरेक्ट डॉट हो जाएगा, पहले बी और सी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, बी और सी दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यहाँ से जो नया रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ डॉट होगा, तो फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा, हेयर फाइनल रिजल्ट, तो देखो बी और सी का क्रॉस हुआ, क्रॉस से रिजल्ट आया वेक्टर, वेक्टर का ए के साथ डॉट हो रहा है, तो फाइनल रिजल्ट डॉट के कारण कैसा आएगा, स्केलर, फाइनल रिजल्ट वुड बी स्केलर। अगर मैं लिखता इसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे बी और सी का क्रॉस से नया वेक्टर आता और उसका ए के साथ क्रॉस होता, तो हेयर फाइनल रिजल्ट वुड बी वेक्टर। ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से, ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो यहाँ पे बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा पहले, फिर डॉट होगा, फाइनली डॉट हो रहा है इसलिए रिजल्ट स्केलर, फाइनली क्रॉस हो रहा है इसलिए रिजल्ट वेक्टर, ठीक है। तो ये अपनी दोनों बातें हो गई। अगला देखो, जैसे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ बेटा 9th, अगला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट आ रहे हैं ना आपको समझ में, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल सिंपल एक एक करके हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। हम पॉइंट्स को ऐड ऑन करते जा रहे हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स हमारे बन सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है? अगला देखो बेटा, जैसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होता है ए बी साइन थीटा। इफ आई राइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
ए क्रॉस बी। तो मैक्सिमम कब मिलेगा? तो देखो बेटा ए तो फिक्स है, बी भी फिक्स है। जब थीटा हमारा 90 होगा तो साइन 90 मैक्सिमम होगा 1, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी ए बी। कब मिलेगा मैक्सिमम? जब थीटा क्या हो हमारा 90 हो, तो साइन 90 हो जाएगा 1। ओवरऑल हमें रिजल्ट मिलेगा बेटा मैक्सिमम। ठीक है, ये भी लिख लो। नेक्स्ट एक साथ लिखते हुए चले जाना, समझ लो। लास्ट एक और आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ बेटा ए डॉट बी दैट इज आल्सो इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सीधा कर लो या उल्टा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन आ गई। जैसे ही वेक्टर्स को उल्टा करोगे तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। भाई मैंने वेक्टर्स को शिफ्ट कर दिया कि ये ए है, ये बी है, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए पर फिंगर रखा, बी तक बेंड किया तो आउटवर्ड। अब बी क्रॉस ए कर रहा हूँ, बी पर फिंगर रखा, ए तक ला रहा हूँ तो इनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट, इसलिए क्या आ गया? माइनस। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, पर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए। ठीक है, जो आप डायरेक्शन से समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बनाना चाहूँ तो ए प्लस, जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये तो सिंपल सी आइडेंटिटी है। ऐसे हम काफ़ी आइडेंटिटी बना सकते हैं, माइनस की भी बना सकते हैं, या डायरेक्टली ऐड करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारी सारी आइडेंटिटी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर भी हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो आप समझ लो, ट्रिपल प्रोडक्ट दिया जाए तो उसको पहले 2 में कन्वर्ट करो, 2 वेक्टर्स के बाद फिर उसको सॉल्व कर लो। मैक्सिमम वैल्यू होगी ए बी। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी का अपोजिट होगा माइनस के बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का अपोजिट क्या होगा अपना? माइनस के बी क्रॉस ए, जिसका रीजन कहाँ पर छिपा हुआ है? इसकी डायरेक्शन में, कि अगर मैं यहाँ ए क्रॉस बी है, इसको उल्ट, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटवर्ड, जबकि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इनवर्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट है ए डॉट बी प्लस सी। तो ए का बी के साथ डॉट है, फिर ए का सी के साथ डॉट है, तो ये हो गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा पूरा क्या हो गया बेटा? प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है ये चीज? मैंने आपको ऑपरेशंस में 3 ऑपरेशंस बताए हैं, एक बार वापस सुन लो। एडिशन, ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, देन प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में मैंने 2 टाइप का प्रोडक्ट पढ़ा है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट आता है, वेक्टर प्रोडक्ट आता है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट फॉलो कर सकते हो जो भी हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होगी चैप्टर्स में, वो आगे हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हुए भी जाएंगे। बस आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं। आपको ये दोनों बातें आती हैं तो हम इजीली सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ये बेटा कॉपी कर लो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करके हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं और स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन, हम लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं आज के लेक्चर के लिए, देन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विद नेक्स्ट लेक्चर। देखो बेटा, आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ऑफ ए डॉट। क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 ऑफ ए डॉट बी। देन कैलकुलेट
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इंफॉर्मेशन ये गिवन है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा है, आपको एंगल निकालना है। जिनको समझ में आ गया है वो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मेरे साथ समझ लो। बड़ा सिंपल सा सिंगल लाइन क्वेश्चन है कि दो वेक्टर्स हैं, एक आइडेंटिटी आपको गिवन है और आपसे एंगल पूछा है। क्या गिवन है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 ऑफ ए डॉट बी। देखो बेटा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो गया? ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी क्या हो गया? ए बी कॉस थीटा। ए बी से तो ए बी कैंसिल आउट, कॉस को नीचे लाए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा डेट इज इक्वल टू √3, तो थीटा डेट इज इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 ए डॉट बी, तो थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। क्लियर है ये चीज़? आ रही है बात समझ में कि आपको यहाँ वेक्टर्स गिवन है, तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो वेक्टर्स में एंगल निकालना था, तो कितना आ गया? 60। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं जो आपको वर्कशीट में मिलेंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, बाकी और भी हम कंपटीशन रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो बेटा आज के वीडियो को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? अगर आपको आज के पार्ट में कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में पूछ सकते हो। क्लियर? बाकी आप डायरेक्टली कॉल पर भी पूछ सकते हो। ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको दे देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।